स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के रेडियंस इंग्लिश के लेसन नंबर 7 जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन के बारे में इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को पढ़ेंगे और इसका जो है हिंदी अनुवाद यानी हिंदी में ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लैंड का मतलब होता है भूमि और राइजिंग का मतलब होता है उगना, ठीक है, और सन का मतलब होता है सूरज। जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान उगते हुए सूरज की भूमि, ठीक है, जापान उगते हुए सूरज की भूमि, ठीक है। वार्मर को देखिए, वार्मर में कह रहा है कि डू यू लाइक ट्रैवलिंग, डू यू लाइक ट्रैवलिंग, आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या आपको सफ़र पसंद है, क्या आपको यात्रा करना पसंद है। ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है, और लाइक का मतलब होता है पसंद। क्या आपको सफ़र करना पसंद है, अच्छा लगता है, ठीक है। नेम द प्लेस दैट यू हैव ट्रेवल्ड टू, उन जगहों के नाम बताइए जिसका आप सफ़र कर चुके हैं, जिसका आप सफ़र कर चुके हैं, उन जगहों के नाम। देखिए, प्लेस का मतलब होता है जगह, ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो नेम द प्लेसेस, उन जगहों के नाम बताओ, उन जगहों के नाम बताओ दैट यू हैव ट्रेवल्ड टू, जिनका आप सफ़र कर चुके हैं। हाउ हैज़ ट्रैवलिंग हेल्पेड यू, देखिए हेल्पेड का मतलब होता है मदद करना, तो है हाउ मिस होता है कैसा, तो हाउ हैज़ ट्रैवलिंग हेल्प्ड यू, कैसे आपको सफ़र मदद पहुंचाया, यानी कैसे आपकी मदद की, सफ़र जो है आपको कैसा मदद किया, मतलब कि सफ़र करने से आपको क्या फ़ायदे हुए, क्या चीज़ सीखने के लिए मिला। तो वही हाउ हैज़ ट्रैवलिंग हेल्प्ड यू, उसका माना ये है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, सबसे आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जापान पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रियता से, और कॉल्ड का मतलब होता है कहा जाना, और लैंड जो यहाँ देख रहे हैं इसका मतलब होता है भूमि, और राइजिंग का मतलब उगना, जैसे मैंने अभी कहा। तो जापान पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को प्यार से उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान को प्यार से यानी लोकप्रिय से उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। इज़ नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप, लैंडस्केप्स का मतलब होता है प्राकृतिक, और ब्यूटीफुल लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक सुंदरता, ठीक है। और नौ से बना है नॉन, तो नौ का मतलब होता है जानना या जाना जाता है, ठीक है। तो इसके खूबसूरत इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, यानी जो जापान है वो उगते हुए सूरज की भूमि से जो है कि से लोकप्रिय है, मशहूर है, और यह जो है इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे का माना देखिए, द स्नो क्लेड हाई माउंटेन्स एडेड टू इट्स ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, और स्नो क्लेड जो यहाँ पर दिख रहे हैं, स्नो क्लेड का मतलब होता है बर्फ़ से ढकना, ठीक है, और हाई का मतलब होता है ऊंचा, और माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़ी। तो द स्नो क्लेड हाई माउंटेन्स एडेड टू इट्स ब्यूटी, कह रहे हैं कि बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ इसकी सुंदरता को जोड़ता है। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, इसकी सुंदरता को जोड़ता है, ठीक है। आगे का माना देखिए, सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स, देखिए स्ट्रीम्स का मतलब होता है जलधारा यानी धारा जो होता है, और लेक का मतलब होता है झील, और उसके बाद अगर हम बात कर लें सो डू का माना यहाँ पर हो जाएगा आपका इसी प्रकार, सो का मतलब होता है इसलिए और डू का माना होता है करना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार, सो डू का माना इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार खूबसूरत झीलें और जलधाराएँ, दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर, शाइन का मतलब होता है चमकना, और लाइक का मतलब जैसा, ब्राइट का मतलब चमकीला, और सिल्वर का मतलब चांदी, जो
एक चमकीले चांदी के जैसा चमकता है, जो कि एक चमकीले चांदी के जैसा चमकता है। आगे का माना देखिए भैया, द लवली गार्डन्स विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। लवली का मतलब होता है प्यारी, गार्डन का मतलब होता है बगीचा, और ब्यूटीफुल फ्लावर मतलब खूबसूरत फूल। तो प्यारे प्यारे बगीचे उनके खूबसूरत फूलों के साथ, प्यारे बगीचे उनके खूबसूरत फूलों के साथ, एंड लवली फ्रूट्स और प्यारे फल के साथ। और यहाँ आगे का माना देखिए, एनचेंट द विजिटर्स। एनचेंट का मतलब होता है आकर्षित करना, क्या होना, आकर्षित, यानी पर्यटकों को आकर्षित करता है, मतलब कि और प्यारे फल फ्रूट जो यात्री हैं, जो विजिटर्स हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे का मीनिंग को देखिए, द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच। देखिए, जियोग्राफिकल का मतलब होता है आपका भौगोलिक, और कंडीशन का मतलब होता है अवस्था। तो जापान के भौगोलिक अवस्था, दैट वी डू नॉट फाइंड हाउस लाइक आवर्स, जो हम लोग हमारे जैसे घरों को नहीं तलाश कर पाएंगे, यानी जैसे कि हमारे घर होते हैं उस प्रकार से जापान के घर नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे जैसे घर हम तलाश नहीं कर पाएंगे। आगे का मीनिंग देखिए, द जापानीज डू नॉट बिल्ड द हाउस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। देखिए, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटा, और बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो जापानीज डू नॉट बिल्ड द हाउसेस, जापान घर नहीं बनाते हैं, ऑफ ब्रिक्स ईंटों के, और स्टोन्स या पत्थरों के, जापान ईंटों और पत्थरों के घर को नहीं बनाते हैं। ठीक है, आगे का मीनिंग देखते हैं, दे बिल्ड वुडन हाउसेस विथ वॉल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। देखिए, थिक पेपर का मतलब होता है मोटा कागज, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, वॉल्स मीन्स दीवार, और वुडन का मतलब लकड़ी, बिल्ड मतलब निर्माण करना, बनाना। तो वे लकड़ी के घरों को बनाते हैं मजबूत मोटे पेपरों के दीवारों के साथ, मजबूत मोटे पेपरों कागज़ों के दीवारों के साथ। दे यूज़ 3 और 4 स्क्वायर पीसेस ऑफ गिलास का मतलब कांच करेंगे, और स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हम 4 करेंगे। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो वे 3 या 4 कांचों के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं, विच सर्व फॉर विंडोज़, जो खिड़कियों में काम आते हैं। सर्व का मतलब होता है सेवा करना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा काम करना, जो उनके खिड़कियों में के लिए काम करते हैं या फिर काम आते हैं। ठीक है, आगे का मीनिंग देखिए, विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, खाना बनाने के संबंध में, खाना बनाने के संबंध में, विषय में। कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना। तो खाना बनाने के संबंध में, द जापानीज डू नॉट बर्न्स फायर। फायर मीन्स आग होता है, बर्न का मतलब जलाना। जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स। कह रहे हैं कि जापान उनके घरों में आग नहीं जलाते हैं। खाना बनाने के विषय में जापानीज उनके घरों में, उनके कमरों में आग नहीं जलाते हैं। दे यूज़ स्टोव्स, वे चूल्हों का प्रयोग करते हैं। वे किसका प्रयोग करते हैं भैया? चूल्हों का, फॉर कुकिंग पकाने के लिए। वे चूल्हों का प्रयोग करते हैं खाना पकाने के लिए। सो इट इज़ हार्ड टू सी, इसलिए इसे देखना कठिन है, मुश्किल है। स्मोक, धुआं को, इसलिए यहाँ धुआं देखना मुश्किल है इन जापानीज़ हाउस, जापानियों के घरों में। कहने का मतलब है इसलिए जापानियों के घरों में धुआं देखना मुश्किल है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे का मीनिंग हम लोग देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक तो ज़रूर करेंगे। तो आइए और भी मज़ा बनाते हैं, आपकी इंग्लिश को हल्का बनाते हैं। कह रहा है कि द जापानीज़ आर फाउंड फॉर ईटिंग राइस एंड फिश। देखिए, ईटिंग का मतलब खाना, राइस मीन्स चावल, फिश मीन्स मछली, और यहाँ जो फाउंड दिख रहे हैं, यह फाउंड का मतलब हम लोग करेंगे शौकीन, शौक।
तो द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। जापानीज चावल और मछली का खाना शौक रखते हैं, यानी शौक से खाते हैं। यानी जापानी चावल और मछली खाने के शौकीन होते हैं, ऐसा मीनिंग कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। दे आर आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी। वे चाय के भी बहुत शौकीन है। चाय के भी क्या हैं भाई, बहुत शौकीन हैं, ठीक है। बट दियर टी हैज़ नेदर मिल्क और नर शुगर इन इट। शुगर का मतलब चीनी और मिल्क मिस दूध, नेदर मिस या नहीं करेंगे, नर मिस या, और जो है फंड का मतलब तो बताया अभी, शौकीन होता है। तो कह रहे हैं कि लेकिन उनके चाय ना तो दूध और ना ही चीनी के होते हैं। यानी वो लोग जो चाय पीते हैं, चाय के तो शौकीन होते हैं, लेकिन वो लोग जो चाय पीते हैं तो ना चीनी रहता है और ना ही दूध रहता है, बिना चीनी और बिना दूध के पीते हैं। द जापानीज आर आल्सो फंड ऑफ राइडिंग इन ए कैरिएज। ठीक है, क्या है भाई वो कैरिएज। कैरिएज का मतलब होता है सवारी डिब्बा, जिसमें सवार होकर आदमी जाते हैं। तो जापानीज सवारी डिब्बा में सवारी करने का शौकीन रखते हैं। फन राइडिंग में सवार करना। इज़ लाइट, जो हल्का है। क्या है भाई, हल्का है। लाइट का मतलब LIGHT, लाइट का मतलब यहाँ पर हल्का करेंगे, ठीक है। एंड स्मॉल, और छोटे होते हैं। एंड ड्रॉन बाय ए मैन, और एक आदमी के द्वारा खींचे जाते हैं। और एक आदमी के द्वारा क्या होते हैं भाई, खींचे जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड ए रिक्शा, इसे एक रिक्शा कहा जाता है। इसे एक क्या कहा जाता है, रिक्शा कहा जाता है। अच्छा, आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि साइकिल का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, किस देश के लोगों ने किया था साइकिल का आविष्कार, प्लीज़ हमें कमेंट करेंगे अगर आप जानते हैं तो। सिमिलरली, इसी प्रकार से, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस मेड ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, और हैंड्स फैन मतलब हाथ पंखा, जो अभी तो जो है कि छत पंखा आपका आ गया है, जो है कि बिजली से जो चलता है। लेकिन पहले सब जो हम लोग जो हवा करते थे ना, तो बांस के और जो कपड़ा से जो धागा से बुन करके जो ये बनता है आपका पंखा, हाथ पंखा बनता है, तो ये हैंड्स फैन जो हाथ पंखा होता है। तो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस मेड ऑफ स्ट्रॉ। कह रहे हैं कि वे बहुत शौकीन होते हैं उनके हाथ पंखा को, जो तिनके के बने हुए हाथ पंखा को लेके चलने के लिए। यानी उनके तिनके से बने हुए हाथ पंखा को ढोने का बहुत शौकीन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मीनिंग कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जापानीज आर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। ठीक है, जापानी स्वच्छता के लिए बहुत खास हैं। स्वच्छता के लिए, क्लीनेस का मतलब होता है स्वच्छता, और पार्टिकुलर का मतलब यहाँ पर हम खास करेंगे। जापानीज़ स्वच्छता के लिए बहुत ही खास होते हैं। ठीक है, आगे का मीनिंग देखिए। नो वन गोज़ इनटू ए हाउस विद द शू इन। कह कोई भी जूता लेकर घरों में नहीं जाते हैं। नो वन गोज़, कोई नहीं जाते हैं, इनटू द हाउस, घरों में, विद द शूज़ वन, जूतों के साथ। ठीक है। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट, कि इस तरीके से, दिस वे, इस तरीके से वे बचाते हैं। प्रिवेंट का मतलब तो बचाना। इस तरीके से वे बचाते हैं सड़क के धूलों को। डस्ट में धूल और स्ट्रीट में सड़क, और गेटिंग मतलब लाना। तो इस तरीके से वे सड़क के धूल को लाने से बचाते हैं। फ्रॉम गेटिंग इन द हाउस, घरों के भीतर। ठीक है, यानी इस तरीके से जो है वो सड़क के जो धूल होते हैं, गंदगी होते हैं, उन्हें घरों के भीतर लाने से बचाते हैं। आर टू इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, यहाँ दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। वन फॉर द गर्ल्स, अनदर फॉर बॉयज़। एक लड़कियों के लिए, दूसरा लड़कों के लिए। एक लड़कियों के लिए और दूसरा किसके लिए भाई, लड़कों के लिए। द फीस्ट ऑफ डॉल्स, ये त्यौहार का नाम है जो
जो महत्वपूर्ण त्यौहार बोला मैंने तो वो, ठीक है। विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च इज़ ए हॉलीडे फॉर गर्ल्स, जो मनाया जाता है। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, जो कि मनाया जाता है कब? 3 मार्च को, 3 मार्च को मनाया जाता है। इस हॉलीडे फॉर गर्ल्स, जो लड़कियों के लिए छुट्टी का दिन है, जो लड़कियों के लिए क्या भाई? छुट्टी का दिन है। ऑन दिस डे, इस दिन पर इवन द पुअरेस्ट गर्ल्स, पुअरेस्ट का मतलब होता है गरीब से गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब। तो इस दिन पर सबसे, यहाँ तक कि गरीब से गरीब लड़कियाँ है सम डॉल्स टू प्ले विथ, उसके पास कुछ गुड़िया होती हैं खेलने के लिए। गरीब से गरीब लड़कियों के पास भी गुड़िया होते हैं खेलने के लिए। दे रिजॉइस ए लॉट ऑन दिस ओकेज़न, ओकेज़न का मतलब होता है मौका, अवसर, और रिजॉय का मतलब होता है आनंदित होना। वे बहुत इस मौके पर, इस अवसर पर बहुत आनंदित होते हैं। क्या होते हैं भाई? बहुत आनंदित होते हैं। सिमिलरली, इसी तरह, सिमिलरली का मतलब क्या करेंगे हम? इसी तरह। फीस्ट ऑफ द कर्प, यानी जिस प्रकार से फीस्ट ऑफ डॉल्स है उसी प्रकार से एक त्यौहार है फीस्ट ऑफ डॉल्स। विच फॉल्स, इनमें, इन द डे, कह रहे हैं कि जो कि मई में एक दिन पड़ता है। व्हेन एवरी बॉय इन जापान, जो कि जापान में प्रत्येक लड़की, वो तो लड़कियों के था ना, और ये लड़कों के लिए है। प्रत्येक लड़के इन द जापान, जापान में फ्लाइज ए काइट, फ्लाइज का मतलब होता है उड़ना, जो कि एक पतंग उड़ाते हैं। विच लुक्स लाइक ए फिश, जो कि एक मछली के जैसा हो दिखता है। मतलब सभी लड़के जो है कि मछली के आकार का एक पतंग लेते हैं और उन पतंग को उस खास दिन पर जो है कि उड़ाते हैं। द शार्प इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, शार्प एक बहुत मजबूत और बहादुर मछली है। मेरे कार्प है कि शार्प है, लेकिन मेरे हिसाब से शार्प होना चाहिए वो, ठीक है। एवरी बॉय इन द जापान, जापान में प्रत्येक लड़का होप्स टू ग्रो अप एज ए ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द शार्प, कह रहे हैं कि प्रत्येक लड़का जापान में उम्मीद करते हैं, क्या करते हैं भाई? उम्मीद करते हैं बड़ा होना, बहादुर और मजबूत होना एक शार्प के जैसा। यानी शार्प मछली जिस तरीके से बहादुर और मजबूत होते हैं उसी प्रकार से वो भी होना चाहते हैं, ये उम्मीद रखते हैं सबको इस त्यौहार के दिन पर, ठीक है। न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन, नए साल के दिन इज़ आल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान, जापान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जापान में नए साल जो है, नया साल के दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही शौक से, अच्छी तरीके से मनाया जाता है। वन दिस डे, इस दिन पर दे विजिट दियर फ्रेंड्स, वे उनके दोस्तों से मुलाकात करते हैं। विजिट का मतलब होता है मुलाकात करना, वे उनके दोस्तों से मुलाकात करते हैं। एंड टेक प्रेजेंट्स विथ देम, और उनके साथ उपहार करते हैं, उपहार लेते हैं, और उनके साथ उपहार लेते हैं। प्रेजेंट्स का मतलब यहाँ पर हम करेंगे उपहार, ठीक है। आगे का मतलब एट नाइट, रात में, दे लाइट देयर हाउसेज, वे उनके घरों को जलाते हैं। एंड स्ट्रीट्स, और सड़कों को रोशन करते हैं। विथ पेपर लालटेन ऑफ डिफरेंट कलर, विभिन्न रंगों के लालटेनों के साथ, लालटेन के पेपरों के साथ, ठीक है। एंड रिजॉइस ग्रेटली, और बहुत खुश होते हैं। ग्रेटली का मतलब यहाँ पर बहुत करेंगे, और रिजॉइस का मतलब होता है खुश, आनंद, और खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, ठीक है। आगे का मीनिंग हम लोग देखते हैं और मज़े लेते हैं इंग्लिश का। देखिए, चिल्ड्रेन इन जापान, जापान में बच्चे आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड, जापान में बच्चे बहुत साफ और स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं। दे नेवर स्पीट इन द रूम, वे कभी भी कमरों में थूकते नहीं हैं, थूक फेंकते नहीं। स्पीट का मतलब होता है थूक फेंकना, ठीक है। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे एंटर, वे हमेशा खटखटाते हैं
वे दाखिल होने से पहले, ठीक है, दे इंटर मतलब वे दाखिल होने से पहले, और पहले बिफोर मतलब पहले, और नोक जो देख रहे हैं KNOC के, जिसका मीनिंग होता है खटखटाना। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट, वे हमेशा मेहमानों को स्वागत करते हैं, इज्जत करते हैं, बुलाते हैं। एंड आर ऑलवेज पॉलिट टू देम, और उन्हें हमेशा विनम्र रहते हैं, और वे हमेशा विनम्र रहते हैं। दे वी आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वे हमेशा मीठी बोली बोलते हैं। सॉफ्ट स्पोकन का मतलब होता है मीठी बोली, अच्छी बोली, नरम बोली। एज दे नेवर शॉट, वे कभी भी चिल्लाते नहीं हैं। शॉट का मतलब होता है चिल्लाना, कभी कभी नहीं। नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं चिल्लाते हैं। और स्पीक अलाउड, और ज़ोर से नहीं बोलते हैं। ये खास बात है उन जापानियों के भीतर में। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड द ए जापानीज रूडली एट एनी वन। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड ए जापानीज रूडली एट एनी वन, कि किसी जापानी को किसी के प्रति अशिष्टता से देखना बहुत दुर्लभ है, ठीक है। रेयर का मतलब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहाँ भैया, यहाँ पर जो रेयर जो देख रहे हैं, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, ठीक है। तो आपको समझ में आया। फिर से इसका मीनिंग देखिए कि किसी जापानी को किसी के प्रति अशिष्टता से देखना बहुत दुर्लभ है, ठीक है। आइए आगे का मीनिंग देखते हैं हम लोग। ए रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ द जापानीज इज दैट दे डू नॉट कह रहे हैं कि ए रिमार्केबल क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब तो आपको पता है गुण, और रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय। क्या होता है भाई? उल्लेखनीय। एक उल्लेखनीय गुण, जापानियों का एक उल्लेखनीय गुण है कि दे डू नॉट करे, वे रोते नहीं हैं। करेगा मतलब रोना, वे रोते नहीं हैं। इफ़ दे फॉल डाउन, अगर वे नीचे गिर जाएं, तो वो रोते नहीं हैं। और हर्ट देमसेल्फ, या खुद को चोट पहुंचा ले, तो यानी गिरने से या कोई चीज़ की वजह से जो उन्हें चोट पहुंच जाती है, तो चोट पहुंचने की वजह से वो जो ना रोते नहीं हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज, यह इसलिए है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ये इसलिए क्योंकि डियर कल्चर ट्रेनिंग टू बियर पेन विथ ए स्माइल फेस। स्माइल फेस मतलब होता है, स्माइलिंग फेस का मतलब होता है मुस्कुराहट चेहरा, और पेन का मतलब दर्द, और बियर मतलब सहना, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग, कल्चर मतलब कल्चर, ठीक है। उनका कल्चर है, उनका नीति है, ठीक है। कि यह इसलिए क्योंकि उनके कल्चर में ट्रेनिंग दी जाती है, उनके कल्चर की ट्रेनिंग है दर्द को सहना एक मुस्कुराहट चेहरों के साथ में। उनका ये रीति है, उनका ये रिवाज है कि उनके दर्द को मुस्कुराहट चेहरा, यानी हंसते हुए चेहरों के साथ में दर्द को सहने की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके अंदर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दिस हेल्प्स देम ग्रो अप, ये उन्हें बढ़ने में मदद करता है, ये उन्हें बढ़ने में, ये जो ट्रेनिंग जो दी जाती है उन्हें बचपन से ही, ये उन्हें बढ़ने में मदद देता है। इनटू पॉलिट एंड ब्रेव मैन एंड वोमेन, एक पॉलिट का मतलब तो विनम्र में बढ़ने के लिए, यह उन्हें विनम्र में बढ़ने के लिए मदद करता है, और बहादुर लड़के आदमी और आदमियों में। शिंटोज़िज्म इज़ द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज। चीफ का मतलब मुख्य, रिलीजन का मतलब तो धर्म, और शिंटोज़िज्म का मतलब होता है शिंतोवाद, ठीक है। तो शिंतोवाद जापान के मुख्य धर्म है, ठीक है। इट टीचेज द पीपल ऑफ द जापान, यह जापान के लोगों को सिखाता है टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स, अच्छे चीज़ों से प्यार करने के लिए, अच्छे चीज़ों से प्यार करने के लिए। एंड टू ऑनर द डेड, और मृतकों का सम्मान करने के लिए। ऑनर का मतलब होता है HONOUR का मतलब होता है सम्मान करना, और DEAD डेड का मतलब होता है मृतक, ठीक है, और मृतकों का सम्मान करना। दिस इज़ द रीज़न, ये वही कारण है कि दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, कि वे वे लकड़ियों के खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं। दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, वे लकड़ी के खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं।
क्या क्या खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं? पेपर लेदर, कागज़ के चमड़े, कॉटन, कपास एंड सिल्क और रेशम। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। उनके प्यारी चीज़ों को, सामानों को, गुड्स मतलब सामान, गुड माने अच्छा और गुड्स का मतलब होता है सामान। उनके प्यारे सामानों को दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। एक्सपोर्टेड का मतलब होता है भेजा जाता है, बिका जाता है, भेजा जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, जैसा आप कह लें। उनके प्यारी चीज़ों को, उनके प्यारे सामानों को दूसरे देशों में एक्सपोर्टेड किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। आगे का मीनिंग देखते हैं। द जापानीज हैव ऑलवेज बिन रिगार्डेड, ठीक है। रिगार्डेड का मतलब होता है माना जाना, ठीक है। क्लेवर का मतलब चालाक, और यहाँ जो सबका माना दिले हार्ड वर्किंग जो आप देख रहे हैं, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कड़ी मेहनत। तो द जापानीज हैव ऑलवेज बिन रिगार्डेड, जापानियों को हमेशा माना जाता है, जापानियों को हमेशा माना जाता है एज क्लेवर, चालाकों के रूप में, एंड हार्ड वर्किंग और कड़ी मेहनत, कड़ी काम करने वाले लोगों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दे नेवर सिट आइडल, ये बहुत बड़ा चीज़ है जो हमारे लिए खासकर सबक सीखने वाला बात है। दे नेवर सिट आइडल का मतलब कि वे कभी बेकार नहीं बैठते हैं। हमारे जैसे हम जिस तरीके से बैठते हैं, आप जिस तरीके से बेकार बैठते हैं, वैसे वो लोग कभी भी बेकार नहीं बैठते हैं, जापान के लोग। इस बात को नोट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा और आज से जो है ठान लीजिएगा ज़िंदगी में करने के लिए, ठीक है। दे नेवर सिट आइडल, वे कभी बेकार नहीं बैठते हैं, ठीक है। आगे का देखिए। दे द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम इन देयर पेट्रियोटिज्म, कह रहे हैं कि उनमें सबसे खास बात उनकी देशभक्ति है, ठीक है। ये जो पेट्रियोटिज्म जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है देशभक्ति की, और रिमार्केबल का मतलब होता है खास बात, नोट करने की चीज़। तो उनमें सबसे खास बात उनकी देशभक्ति है। दे लव देयर कंट्रीज, वे उनके देश से प्यार करते हैं, एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर, और उनके लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, शायद भूल गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपको इस वीडियो जो आपको मैं दिया हूँ बना करके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करेंगे। आपको कौन सा इंग्लिश का ट्रांसलेशन चाहिए, कमेंट करेंगे। आपको किस किताब का क्वेश्चन आंसर चाहिए, उसका भी कमेंट करेंगे। हर चीज़ का समाधान में आपको हमारे चैनल में दिया जाएगा आपको, इसीलिए हमारे चैनल को आप प्यार करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।